Hello students, welcome back on our YouTube channel English Gyan Sutra. Today we are discussing about CTET topic, language learning and language acquisition. We understand about these concepts in detail. Let's wait for 2 or 3 minutes for the students to come on the channel. Then we are start the topic. Let us move on the topic. Today's topic is about language. Yes, it is. लैंग्वेज भाषा हम किसको कहते हैं? लैंग्वेज एक सिस्टम है साइंस का जो हम बोलते हैं या साइंस लिखते हैं, जिसके द्वारा ह्यूमन बींग्स जैसे हम भाषा को समझते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने आप को कहना चाहते हैं उसको। भाषा एक ज़रिया है जिसके द्वारा हम अपने व्यूज़ को सबके सामने रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके फीचर्स जानेंगे, इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या क्या इसकी करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टमैटिक। भाषा एक सिस्टम है। जैसे हम भाषा को लिखने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, कैसे एक लेटर को जोड़कर एक से ज़्यादा लेटर्स को जोड़कर एक शब्द बनता है। शब्दों से मिलकर एक कह सकते कि वाक्यांश या वाक्य बनता है, एक पूरा सेंटेंस बनता है। तो इस लैंग्वेज का एक सिस्टम है। ये नहीं कि हम कोई भी चीज़ कहीं भी सेट कर देते हैं। इसका एक सिस्टम बना हुआ है कि कैसे लैंग्वेज को लिखना है, कैसे बोलना है, सभी चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है। तो ये भी इसका एक फीचर है। इसके बाद है लैंग्वेज सिंबॉलिक है। मतलब इसको जब हम लैंग्वेज को लिखते हैं, जब बोलते हैं, इसका एक अपना ही सिंबल है। जैसे कि कुछ वर्ड्स हमको कहने की ज़रूरत नहीं, पर हम अपने हाथ से या कुछ अलग तरीके से का सिंबल बनाते हैं, जिसके वो सामने वाला जो हमारे सामने है या वो अदर पर्सन है, वो हम क्या कहना चाहते हैं वो समझ जाए। हमें उसको लिखकर या बोलकर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस सिंबल्स के द्वारा हम अपने आप को किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं। लैंग्वेज एक सिंबल भी है, एक सिंबल की तरह काम करता है। थर्ड पॉइंट है, लैंग्वेज एक सोशल प्रोसेस है। हम सोसाइटी में रहते हैं, एक अपने
अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना, दूसरों से बात करना, कम्युनिकेट करना, अपने व्यूज़ दूसरों के सामने रखना, अपने आप को कैसे किसी के सामने एक्सप्रेस करना है, अपनी मन की जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, कैसे व्यक्त करते हैं। तो ये सभी एक सोशल प्रोसेस है। भाषा एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने आप दूसरों के साथ कनेक्ट होते हैं, दूसरों के साथ एक सोशल रिलेशन बना सकते हैं भाषा के द्वारा। तो ये एक सोशल प्रोसेस भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इट इज़ आर्बिट्रेरी इन नेचर। इसका क्या मतलब है कि जो लैंग्वेज में हम शब्द लिखते हैं, वर्ड्स लिखते हैं, और उसका जो मीनिंग होता है उसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होती। जो वर्ड्स लिख दिया हमने, ये नहीं है कि उसका मतलब वही निकलेगा। वर्ड्स को लिखना और उसका मीनिंग अलग होता है। तो ये एक आर्बिट्रेरी है नेचर में। देन 5th पॉइंट इज़ इट इज़ अ कल्चरल प्रोसेस। देन ऑब्वियसली हम जैसे कि पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि लैंग्वेज एक सोशल प्रोसेस है। ये सोशल प्रोसेस के साथ साथ कल्चरल प्रोसेस भी है। सोसाइटी में हम जाते हैं, सोशली बिहेव करते हैं, हमारा एक कल्चर है उसको फॉलो करते हैं। तो ये एक हमारा कल्चरल प्रोसेस भी है। लैंग्वेज के द्वारा हम एक अपने कल्चर को बढ़ाते हैं, तो इट इज़ आल्सो कल्चरल प्रोसेस। नेक्स्ट इज़ इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। यस, सो लैंग्वेज है दिन प्रतिदिन हम जैसे कि पहले हमारे पास्ट में लैंग्वेज कुछ अलग तरीके से बोली लिखी जाती थी, और अब अलग तरह से लिखी जाती है या बोली जाती है। हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट इसका प्रोसेस, इसमें लैंग्वेज में मतलब चेंजेस आते रहते हैं। ये नहीं है कि लैंग्वेज जैसे पहले थी वैसी ही है, इसमें कुछ बदलाव नहीं आया। टाइम के साथ इसमें चेंजेस आते रहते हैं। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट इट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल को भी हम डायनेमिक के साथ ही जोड़ सकते हैं। जैसे कि डायनेमिक में हमने समझा कि ये एक स्टेबल प्रोसेस नहीं है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। वैसे ही वेरिएबल का भी मतलब है कि ये वेरी नहीं करता, मतलब स्टेबल नहीं है, ये वेरी करता रहता है, मतलब चेंजेस इसमें आते रहते हैं डे बाय डे। ये वेरिएबल है, मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जब पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर कंट्री, स्टेट के साथ ये वेरी करती रहती है लैंग्वेज। सभी की लैंग्वेज में, भाषा में थोड़ा थोड़ा चेंजेस हमको देखने के लिए मिलता रहता है। नेक्स्ट इट इज़ मीनिंगफुल। लैंग्वेज का एक मीनिंग है। अगर लैंग्वेज का एक मीनिंग है तभी हम एक दूसरे की बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। नहीं, हम कैसे समझ पाते कि वो दूसरा जो हमसे बात कर रहा है वो हमसे क्या कहना चाहता है। तो लैंग्वेज का अपना मीनिंग है। नेक्स्ट इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज़ कम्युनिकेशन का, संवाद करने का एक साधन है। हम जानते ही हैं
कि हम अपने व्यूज़, फीलिंग्स, आइडियाज़, एक्सप्रेशन सबके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज के माध्यम से। तो इट इज़ अ मीन्स, इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सभी सारी लैंग्वेज की फीचर्स थी। इट्स क्या लैंग्वेज एक सिस्टम है, सिंबॉलिक है, सोशल कल्चरल प्रोसेस है, डायनेमिक या वेरिएबल है, मीनिंग है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट हम चलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन टॉपिक के बारे में, जो हमारा आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक सीटेट में इसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं। थोड़ा चेंज होता है, लेकिन क्वेश्चन वही होते, थोड़े मॉडिफाई कर देते हैं। तो आइए हम समझते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। नेक्स्ट slide is yes, language acquisition. Language acquisition is the process by which human beings perceive, understand and produce language to communicate. लैंग्वेज एक्विजिशन है, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ह्यूमन बीइंग्स लैंग्वेज को रिसीव करते हैं कि दूसरा, जब हम बात कर रहे होते कि दूसरा हमको क्या बोल रहा है, हम रिसीव करते हैं उसको, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को, भाषा को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर समझने के बाद हम लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे में वार्तालाप करने के लिए। ये एक प्रोसेस है। लैंग्वेज एक्विजिशन एक नेचुरल या कह सकते हैं सिंपल प्रोसेस है। ये इट इज़ अ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन विच चिल्ड्रन लिसन इन देयर होम। लैंग्वेज एक्विजिशन फर्स्ट लैंग्वेज में होता है, मतलब कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जो हम अपने घर में सुनते हैं। जो भी लैंग्वेज हो सकती है, कोई भी, हमारी हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, अदर देन कोई भी लैंग्वेज जो हम अपने घर में सुनते हैं, वही हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। उसे हम एक्वायर करते हैं, मतलब हमें सुनकर वो ईज़िली हमको सीख जाते हैं उसको कैसे बोलना है, कैसे हमको रिसीव करना है, अंडरस्टैंड करना है, कैसे बोलना है, कम्युनिकेट करना है कैसे लैंग्वेज से। ये हमको नेचुरली एज ए सिंपल वे में आ जाता है। हमें इसको सीखने की कहीं भी जाकर, किसी स्कूल कॉलेज में जाकर हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम अपने घर से ही सीख लेते हैं। इसीलिए हम लैंग्वेज एक्विजिशन को फर्स्ट लैंग्वेज के साथ जोड़ते हैं, जो हम अपने घर से नेचुरल वे में सीख जाते हैं। Then is आपको समझ आ गया होगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन का क्या मतलब है। हम किस लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। इसका लैंग्वेज एक्विजिशन का सिंपल ही मतलब है कि लैंग्वेज को एक्वायर करना। कौन सी लैंग्वेज हम एक्वायर कर रहे हैं, जो हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वही हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है। मतलब नेचुरली हम उस लैंग्वेज को
एक्वायर करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं नेचुरली तरीके से। तो ये हमारी कौन सी लैंग्वेज होती है? फर्स्ट लैंग्वेज होती है। ये हम अपने घर से ही सीखते हैं। सेकंड हम डिस्कस करते हैं लैंग्वेज लर्निंग के बारे में। यस, लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम फॉर्मल तरीके से सीखते हैं विद डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज लर्निंग एक लैंग्वेज है जिसको हम फॉर्मल तरीके से सीखते हैं। इसके लिए हमको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है जो हमारे सीखने में हमारी हेल्प करता है। फॉर्मल वे हो गया, जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में आते हैं, यूनिवर्सिटी, या हम किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, जैसे कि आजकल इंग्लिश सीखने के लिए लोग इंस्टीट्यूट जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करते हैं। पर्टिकुलर प्राइवेट इंस्टीट्यूट बने हुए हैं उनके लिए लैंग्वेज को सीखने के लिए एक फॉर्मल वे है। वो उसको लैंग्वेज को सिखाने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो हमें इंस्ट्रक्शन देता है डायरेक्टली तौर से सीखने के लिए। हमको वो सिखाता है कि हम कैसे एक लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे हम उस लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये एक लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज होती है जो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अदर इंस्टीट्यूट से हम सीखते हैं। जैसे कि स्कूल जा रहे हैं हम, वहाँ पर हम अपनी जो नेचुरल लैंग्वेज है, जो हमारी मदर टंग है, वो तो सीखते हैं कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं। हमने उसको बोलना तो अच्छे से सीख लिया है, पर जब हम स्कूल में जाते हैं तो उसको कैसे लिखना है प्रॉपर तरीके से वो भी सीखते हैं। पर उस मदर टंग के साथ साथ हम और भी भाषाएं सीखते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल्स में इंग्लिश एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। ये हम सीखते हैं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, कैसे इसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हमें स्कूल्स में सिखाई जाती है। यही हमारी लैंग्वेज लर्निंग है कि वो जो हम फॉर्मल वे में एक फॉर्मल वे कह सकते हैं, हम सीखते हैं फॉर्मल वे में सीखते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से। टीचर्स हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं डायरेक्टली कि हम कैसे इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लैंग्वेज लर्निंग का क्या मतलब होता है, लैंग्वेज लर्निंग क्या है। फॉर्मल, ये सिर्फ फॉर्मल वे में ही हम अच्छे से सीख सकते हैं इसको। लैंग्वेज लर्निंग को हम L2 के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश सीखते हैं, वो हमारे लिए लैंग्वेज 2 है। हमारी जो मदर टंग है वो हमारे लिए लैंग्वेज 1 है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम लैंग्वेज एक्विजिशन, और साइड बाय साइड हम दोनों लैंग्वेज में ही देखते जाएंगे उसमें क्या डिफरेंट है। लैंग्वेज एक्विजिशन जो लैंग्वेज एक्वायर है, हम कौन सी करते हैं, हमारी मदर टंग।
जो हमारी घर में हम सीखते हैं, हमारी L1 होती है, मदर टंग है, उसको हम ये एक्विजिशन में आ जाती है, क्योंकि हम इसको एक्वायर करते हैं नेचुरल तरीके से। हमको इसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सुनते सुनते ही इसको सीख लेते हैं ऑटोमेटिकली। हमें वो एक्वायर हो जाती है, हमें उसकी आदत हो जाती है और वैसे ही हम उसको बोलने लगते हैं। और लैंग्वेज लर्निंग एक फॉरेन लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है। हम इंग्लिश के साथ दूसरी कंट्रीज़ के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है जो हमें सीखने की ज़रूरत है, ताकि हम आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकें अपने आप को। सेकंड इज़ एक्विजिशन एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है, मतलब इसको हमें कॉन्शियसली नहीं सीखना पड़ता, जैसे कि हमें अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है, इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। सब कॉन्शियसली हम सीख लेते हैं। हम बस इसको सुन रहे हैं लैंग्वेज को अपने घर में बार बार। हम कैसे हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, चाहे हमारे भाई बहन, हमारे चाचा चाची जो भी हमारे साथ रहते हैं, वो कैसे लैंग्वेज को बोल रहे हैं, कैसे आपस में बात कर रहे हैं, बस वही हम सीख लेते हैं। हमें इसको सीखने के लिए ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ते। दूसरी साइड है लैंग्वेज लर्निंग। ये एक कॉन्शियस प्रोसेस है, मतलब इसको हम सीखने के लिए हमें फुल एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, पूरी कंसंट्रेट करना पड़ता है, समझना पड़ता है। एक पर्टिकुलर जैसे कहते हैं प्लेस पर हमको जाके कॉन्शियसली थिंकिंग प्रोसेस करते हुए हम इसको सीखते हैं प्रॉपर वे में जाकर। देन नेक्स्ट इज़ एक्विजिशन एक इनफॉर्मल प्रोसेस है, जैसे कि हम इसको अपने घर में ही सीखते हैं, हमें कहीं बाहर जाकर सीखने की ज़रूरत है। मतलब ये हम अपने घर से ही इनफॉर्मली सीख लेते हैं अपने पेरेंट्स से। तो ये हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर से इनफॉर्मली इसको सीख सकते हैं। देन अदर देन लर्निंग, दूसरी साइड लर्निंग इज़ फॉर्मल प्रोसेस है। हम इसको किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाकर सीखते हैं, जैसे कि हम स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अदर प्लेसेस जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ जाकर हम इसको सीखते हैं। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मल इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, इसको सीखने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस की ज़रूरत पड़ती है। लैंग्वेज एक्विजिशन को हम L1 के साथ जोड़ते हैं, जो कि हमारी कोई भी जो हमारी होती है, सबकी अलग अलग होती है, मदर टंग हो सकती है हमारी। और लैंग्वेज और लर्निंग को हम L2 यानी कि फॉरेन लैंग्वेज के साथ जोड़ते हैं, जो कि इंग्लिश हो सकती है, मतलब इंग्लिश हो सकती है किसी के लिए, कोई अदर लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज हो जो हम मतलब सीखते हैं, जिसके लिए हम एफ़र्ट्स लगाते हैं। जिसको हम सीखने के लिए मेहनत करते हैं, वो हमारे लिए लैंग्वेज लर्निंग या L2 हो सकती है। नेक्स्ट इज़ एक्विजिशन एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब इसको हम आराम से सीख लेते हैं, हमें एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपने घर वालों से इजीली सीख लेते हैं। एक पैसिव प्रोसेस है, सुनते सुनते ही हमको ये आ जाती है।
दूसरी साइड लैंग्वेज लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। इसको सीखने के लिए हम एफर्ट्स करते हैं पूरे। हम किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं जहाँ हम इस L2 को ईज़िली तो नहीं कह सकते, अच्छे तरीके से इसको सीख सकें, कैसे हम इसको लिख सकें और बोल सकें, सीखते हैं। देन इस एक्विजिशन एक इम्प्लिसिट प्रोसेस है। वही सेम आगे कि हम अपने घर से सीखते हैं, इससे इट्स इम्प्लिसिट। और लर्निंग इज एक्सप्लिसिट प्रोसेस। देन नेक्स्ट इज एक्विजिशन एक प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा हम इसकी मदर टंग की हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, उतना ही हमें ये अच्छे से आ जाती है। ये एक्विजिशन प्रैक्टिस पर फोकस करती है। अदर देन लर्निंग है हम थ्योरी सीखते हैं उसकी, कैसे हम उसको लिख सकें या हम इसको कैसे अपने वे में ऑर्डर में ला सकें। तो ये एक थ्योरी पर ही फोकस करती है। नेक्स्ट इज एक्विजिशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। एक्विजिशन नेचुरल प्रोसेस, हम नेचुरली सीख लेते हैं। इसके लिए हमें कोई भी कोई इंस्टीट्यूट या कोई भी ऐसे इन्वायरमेंट क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट पैदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेचुरली अपने घर से या अपने आसपास के एरिया से हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से नेचुरली एक्वायर कर लेते हैं। अदर देन लर्निंग एक आर्टिफिशियल है। इसको सीखने के लिए हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है जहाँ हम अच्छे से इस लैंग्वेज को L2 को सीख सकें। एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट इज़ एक्विजिशन कम्युनिकेशन पर फोकस करती है कि हम लैंग्वेज को सीखते हैं, मतलब लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। कैसे हम लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने के लिए। ये तो L1 हम ईज़िली एक्वायर कर लेते हैं। और ये एक्विजिशन L1 लैंग्वेज मदर टंग ये सिर्फ ये फोकस करती है कम्युनिकेशन पर। अदर देन लर्निंग फोकस करती है फॉर्म पर, तो कैसे हम लैंग्वेज को कैसे लिख सकते हैं, फॉर्म पर कैसे हम उसको लिख सकते हैं इस किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, पर्टिकुलर या हम कैसे इसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जैसे कि हम फर्स्ट लेटर्स को जोड़कर वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स को जोड़कर फ्रेजेस बनाते हैं, फ्रेजेस को जोड़कर सेंटेंसेस बनाते हैं। तो ये फॉर्म पर फोकस करती है, कैसे हम इसको लिख सकते हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, ये फॉर्म पर फोकस करती है। अदर देन एक्विजिशन कम्युनिकेशन पर फोकस होता है, प्रैक्टिस पर फोकस करती है। आई होप आपको इसका इनमें क्या डिफरेंस है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही आप आज के लिए समझें, इसको वीडियो को बार बार देखें, अच्छे से समझें, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें। नेक्स्ट क्लास में हम इस लैंग्वेज के बारे में
थिंकर्स के क्या व्यूज़ हैं, वो लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं, हम वो देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, लाइक करना मत भूलिए। लाइक करने के बाद इसको शेयर और सब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में जो सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी नई वीडियोस आती हैं आपको टाइम पर मिल सकें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।